नमस्कार दिल्ली। मैं आपका अपना दोस्त मनोज भारद्वाज, वरिष्ठ पत्रकार। आज हम दिल्ली के पहाड़गंज निरोग काया क्लिनिक में आए हुए हैं, जहां हम डॉक्टर कमलेश कुमार से वार्तालाप करेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस नेचुरल थेरेपी क्या होती है और जो लोग मरीज काफ़ी अपनी गंभीर बीमारियों से परेशान हैं वो किस तरह इस थेरेपी को लेकर फ़ायदे ले सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार हूँ, निरोग काया फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट और दिल्ली में पिछले 10 साल से वर्क कर रहा हूँ। और ऐसे नेचुरोपैथी में मैं इसको काम करते हुए 18 से 20 साल हो गया है। और इस नेचुरोपैथी के सिद्धांत के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारे शरीर के अंदर जितनी सारी बीमारियाँ हैं, सबका इलाज हमारे शरीर के अंदर ही है। और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि अपने शरीर के खुद आप स्वयं के चिकित्सक खुद ही भी है। चिकित्सकों के ऊपर मैं उसे याद आ रहा है कि हमारे जीवन में 2 तरह के चिकित्सक होते हैं। एक वह जो कि बाहर बैठा हुआ है, जो कि जिसको हम बोलते हैं इन्फीरियर फिजिशियन, और एक हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर फिजिशियन। हमारा आपसे बात करने का बात करने का महत्व यही है कि आपके अंदर बैठे हुए जो सुपीरियर फिजिशियन है उसके साथ आप संबंध बना लेंगे तो आप अपनी बीमारी को, अपने शरीर को समझ करके और जल्दी से जल्दी खुद से अपनी 85 से 90% बीमारी को खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चलिए, आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से, जैसे हवा का दबाव को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं बैरोमीटर। उसी तरह से हमारे शरीर का स्वास्थ्य लेवल कितना है, हम किस लेवल तक स्वस्थ हैं, 100 में हमें कितना नंबर मिलना चाहिए, उसके लिए एक हमारे शरीर के अंदर एक्यूप्रेशर में पॉइंट है जिसको बोलते हैं थायराइड, जो अपने हाथ की हथेली पे उसको जब हम प्रेस करते हैं तो उससे पता चल जाती है कि हमारे बॉडी का स्वास्थ्य का लेवल क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है। जिस तरह से यदि इस पॉइंट पे प्रेस हुआ तो इसका मतलब हमारी थायराइड ग्लैंड डिजॉर्डर में है और कोई ना कोई बीमारी है, और यहीं से बीमारी का स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर बहुत जो ज़्यादा प्रमुखता से जो कमी आती है वह है कैल्शियम। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और किस तरह से हम कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए बाज़ार में लोग सिंथेटिक कैल्शियम का प्रयोग कर लेते हैं, और कुछ लोग गाँव में या शहरों में या जो नेचुरल थेरेपी पे चलने वाले अपने डाइट्स के ऊपर भी ठीक करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने डाइट से यदि कैल्शियम को ठीक करेंगे तो आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी दूर हो सकती है। कैल्शियम के जानने के लिए सबसे पहले हमें जानेंगे कि कैल्शियम कहाँ कहाँ होती है। कैल्शियम 99% कैल्शियम हमारे बोन में और टीथ में होती है, और 1% कैल्शियम ब्लड में, मसल्स में और टिश्यूज में होती है। जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो बोन से लीच कर लेता है और वहाँ पे होल आ जाती है जिसको हम बोलते हैं पोर्स, और धीरे धीरे स्लोली वह व्यक्ति जिसके अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है वो उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होती है, और थ्रू आउट द लाइफ वह व्यक्ति ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित होता ही और फ्रेजाइल बोन को डेवलप करता है। 40 के बाद 45 के बाद जैसे ही उसके शरीर पे किसी भी अंग पे जहाँ पे कैल्शियम की कमी है चोट लगती है तो फ्रैक्चर हुआ या बोन टूट गया। तो इससे बचने के लिए हम नेचुरल कैल्शियम का बताएंगे कि क्या हमारे नेचर में कौन सी कैल्शियम्स हैं और डाइट के द्वारा हम कैसे उस कैल्शियम को पूरा कर सकते हैं। डाइट के द्वारा कैल्शियम को पूरा करने के लिए हमारे डाइट में है बादाम है, हमारे डाइट में अंजीर है, आंवला है, सीताफल है, कीवी है, और इस तरह से संतरा है, इस तरह से है। और अन्न में मैं बताऊंगा, अन्न में आप ले सकते हैं बाजरा, अन्न में ले सकते हैं राजमा, उसके बाद भिंडी और साथ में सोयाबीन, और इस तरह से है कैल्शियम की कमी को। हरी सब्जियां जितनी भी है उसमें सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों में मैं बताऊंगा चौलाई का साग। चौलाई में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। यदि किसी का हड्डी भी टूटा हुआ है और चौलाई का साग यदि आप खाएँ तो कैल्शियम की पूर्ति सबसे ज़्यादा हो जाती है। कैल्शियम की पूर्ति के लिए एक और महाऔषधि के तौर पर है जिसको हम बोलते हैं बंसलोचन या तबासीर भी बोलते हैं। बंसलोचन सबसे बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का। यदि शुद्ध बंसलोचन मिल जाएगा तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं शहद के साथ, और नहीं तो ऐसे ही आप डाल सकते हैं। अंतर डॉक्टर साहब, ये एलोपैथिक, होम्योपैथिक और नेचुरल थेरेपी में क्या अंतर है, और मरीज किस तरह नेचुरल थेरेपी से ज़्यादा बेहतर जो है इलाज उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल सही। देखिए, हर थेरेपी का अपना मेरिट्स भी है, डिमेरिट भी है। तो जैसे हम वैज्ञानिक युग में हम जी रहे हैं, तो वैज्ञानिक युग में बहुत सारी पद्धतियां हैं। जैसे एलोपैथ है, तो एलोपैथी का बेस क्या है आपको जानने की ज़रूरत है कि सबका बेस यदि समझ में आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा पद्धति आपके लिए बेस्ट है। एलोपैथी का जो बेस्ट है ड्रग्स एंड केमिकल्स है। उसी तरह से दूसरी पैथी जिसको बोलते हैं हेम्योपैथी, उसका बेस है अल्कोहल। जितनी भी हेम्योपैथी की दवाइयाँ सब में अल्कोहल बेस्ड चलती है। तीसरी पद्धति है जो इसको बोलते हैं आयुर्वेदी।
आयुर्वेदक में जो उसका बेस है उसका है हर्ब्स एंड प्लांट्स, जड़ी बूटी जिसको बोलते हैं। और जो नेचर का जो बेस है नेचुरोपैथी का, उसका नेचर के सिद्धांत के अनुसार जो है वो है। और तीसरा बेस है जो अलग दूसरा जो बेस है एक्यूप्रेशर जो मैं करता हूँ, उसका बेस है एनर्जी। जैसे शरीर के अंदर एनर्जी का फ्लो कितना कम है कितना ज़्यादा है, किस चैनल में कितना एनर्जी आना चाहिए उस चैनल, तो वो एनर्जी को फास्ट, यही कारण है कि एक्यूप्रेशर बहुत जल्दी फास्ट तरीके से रिजल्ट देता है, क्योंकि एक्यूप्रेशर में एक ऐसे अल्केमिक प्रोसेस है जो कि लैक्टिक एसिड एंड यूरिक एसिड को ग्लाइकोजन में बदल देता है। और यही अल्केमिक प्रोसेस के कारण एक्यूप्रेशर में फास्ट रिजल्ट आता है। जैसे आप कोई काम करते हैं तो काम करने से मसल्स लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है और बाई प्रोडक्ट उसकी यूरिक एसिड रहती है। यूरिक एसिड की वजह से शरीर में पेन आती है और लैक्टिक एसिड से थकावट आती है। और डॉक्टर साहब एक्यूप्रेशर के अलावा कोई और तकनीक इस्तेमाल करते हैं? हाँ, एक्यूप्रेशर के द्वारा अलावा हम हार्मोन बैलेंसिंग इस्तेमाल करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, कपिंग थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, स्पाइनल करेक्शन थेरेपी इस्तेमाल करते हैं और वेगास नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर साहब अगर कोई मरीज आपसे मिलना चाहे तो कहाँ मिल सकता है आपको? ये हमारे सेंटर है यहाँ पे रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास, कृष्णा मार्केट 11 कृष्णा मार्केट पहाड़गंज में सेंटर यहाँ पे है। और निरोकाया फाउंडेशन का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। वेबसाइट पे भी जा करके और निरोकाया फाउंडेशन आप गूगल पे सर्च करके भी लोग हमसे कांटेक्ट करके आ सकते हैं। डॉक्टर साहब कोई और भी ब्रांच है आपकी या सिर्फ दिल्ली में ही अभी आप? हमारी ब्रांच एक रजौरी गार्डन में स्टार्ट हो रही है, तिलक नगर के पास, तो वहाँ से भी लोग कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये कोई अगर मरीज आपके पास आता है तो पर्टिकुलर फीस क्या है आपकी? देखिए फीस हमारी 500 से लेकर के 1000 तक होती है। और ऐसा नहीं है कि जिसके पास फीस नहीं है तो हम उसका इलाज नहीं करते हैं। गरीब लोगों के लिए भी हम चैरिटी भी करते हैं और उनको भी हम मुफ्त में सलाह दे करके और बताते हैं कि उद्देश्य यह है सेवा, कि कोई व्यक्ति आए तो हमारे दरवाजे से यहाँ से लौट के खाली हाथ ना जाए। अब तक लगभग कितने मरीजों का इलाज कर चुके हैं आप? ये तो अनगिनत है। देखिए मैं तो दुबई से होकर दुबई, हॉलैंड और कई देशों में यात्रा किया और कहना तो मुश्किल है, लेकिन करीब करीब 10 लाख से ज़्यादा मरीज का इलाज हो चुका है पूरे विश्व भर में। और हमारे पास पूरे विश्व के लोगों, हर देश से लोग आते हैं और इलाज करा के जाते हैं असाध्य बीमारियों का। तो आपके अपने जो तकनीक है जी, उसमें आप लोग अपने को दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं, सिर्फ एक्यूप्रेशर या जो आप तरीका बता रहे हैं अपना? देखिए इसमें हम दवाइयों का प्रयोग नहीं करते हैं। इनको हम डाइट बता देते हैं कि आपको ये डाइट लेनी है, और डाइट में नेचुरल डाइट और प्योर डाइट के बारे में बताते हैं कि वो डाइट लेनी है। न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लीमेंट्स जो कि हमारे शरीर के अंदर जो कमी हो जाती है तो आप खुद से अपने घर पे ही बना सकते हो वो सब सारी चीज़ें। डॉक्टर साहब जो लोग मरीज काफ़ी परेशान है, जो एलोपैथिक होम्योपैथिक से परेशान हो चुके हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए उनको मैं संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले वो नेचुरोपैथी को फॉलो करें। यदि किसी भी बीमारी का इलाज वो ढूंढ रहे हैं प्राकृतिक तौर से और 100% गारंटी के साथ, तो पहले उसका इलाज नेचर में देखें। यदि नेचर से नहीं हुआ तो एक नेचर के कोई योग्य चिकित्सक से कांटेक्ट करें और फर्दर उसका समाधान करेंगे तो उनका बीमारी, कहावत है ना कि विश्व के महानतम से महानतम आग को समय पर 1 कप पानी से बुझा सकते हैं। इसी तरह से जैसे ही आग, कोई भी बीमारी एक छोटी सी जानकारी के तौर पे आई तो नेचर में जाएंगे तो उसका समाधान तुरंत हो जाता है और फिर फर्दर वो मुक्त हो जाता है बीमारी से। चलिए डॉक्टर साहब आपकी शुभकामनाएं आपके लिए, भविष्य में आपसे थ्रू जो है काफ़ी मरीज ठीक हों और दुआएं दें आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भारद्वाज जी।